अगर ऐसा है तो क्यों फिर उनको किनारे कर दिया गया? और शायद यही रीजन है कि वो डेंट, शायद क्या यही रीजन है कि डेंट पहुंचा आपको वहां पर? बिल्कुल, हमने तो अभी दिया है आपको नया मुख्यमंत्री, एक यंग लड़का यंग दिया। तो क्या भैया भजन लाल शर्मा जी यंग नहीं है? हमने तेलंगाना के अंदर दिया, हमने हिमाचल में दिया, हिमाचल का जो था बिल्कुल निर्विरोध दिया और सारे विधायकों के साथ चुन के दिया। बिहार के डीएनए को तेलंगाना के डीएनए काम को भाजपा बोलती है वो भाजपा के पायदान के ऊपर काला धब्बा है। सर्वधर्म समभाव और पूरा देश एक है, उसको तोड़ते हैं। जो जाएगा वो मानना पड़ेगा। मुख्यमंत्री का माने आपको दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ, दोनों को रोक रही हूँ। प्रेम जी, ये बौखलाहट है क्या चंद्रमोहन जी की? मैं तो ये पूछ रही हूँ कि वहां तो 2024 के हिसाब से चलिए जो कर रहे हैं वो सारे तिकड़म भिड़ा रहे हैं भाई, इसी का काम तो राजनीति है। आप भी राजनीति में, आप भी करिए, किसने आपको इनकार किया है? लेकिन वहां सारे तिकड़म भिड़ाए जा रहे हैं, आपके पास कौन सा तिकड़म बचा है? आपके तिकड़म की भी काट ले आए, वो कोई नहीं बचा आपके पास। कैसे ऐसे में 24 में सामने खड़े हो पाएंगे आप? देखिए चंद्रमोहन शर्मा जी, जो है रिजल्ट जो है उसको तो स्वीकार करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी जीती है, चंद्रमोहन शर्मा जी की पार्टी हारी है, ये सच है, फैक्ट है। लेकिन उनको संतोष भी है चंद्रमोहन शर्मा जी को कि भाई वोट परसेंट इनका घटा नहीं, बीजेपी से 10 लाख वोट ज़्यादा ही आया 5 राज्यों में। तो एक एनर्जी है, उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है कि जो आने वाले 2024 के चुनाव होंगे उसमें वो लड़ेंगे, खड़ा होंगे, जनसंपर्क साधेंगे, जो कमियां हुई है उसको वो दूर करेंगे। उनके पास अपॉर्चुनिटी है 2024 के लिए। लेकिन बीजेपी की जो जीत है और उस जीत के को जिस तरीके से वो समा बांध रहे हैं, 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है कि दंगल बहुत बड़ा होने वाला है। कांग्रेस के लिए चुनौतियां बड़ी होने वाला है, ये ठीक है। लेकिन सर वन साइडेड भी होने वाला है, मतलब कोई है ही नहीं। मतलब जिस चीज को लेकर बार बार राहुल गांधी कहते रहते थे वो साफ कर दिया वहां पर। इन तीनों ही राज्यों में दिख गया वो। देखिए इन 3 राज्यों में दिखा, इसकी अलग व्याख्या होगी, लेकिन 2024 के पहले अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास 50% राज्यों में या भूभाग में शासन नहीं है, यानी बाकी दूसरों के पास है। इसका मतलब हम ये इसलिए कह रहे हैं कि 2024 में मुकाबला खुला हुआ है। ये हम नहीं कह सकते कि कोई पार्टी इन चुनावों से जीत गई, क्योंकि खुद बीजेपी भी कहा करती थी ना कि पिछले बार हम हार गए थे विधानसभा चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने बाजी पलट दी। तो आज उनकी ही बात से उनको कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद लोकसभा में दूसरे बात बिल्कुल ठीक है सर कि विधानसभा लोकसभा बिल्कुल अलग है, ठीक है। लेकिन विधानसभा में भी अगर मोदी के नाम पर वोट पड़े हैं तो जिन्होंने नहीं भी अगर दिए हैं लोकसभा में, तो वैसे भी क्योंकि वो तो कहते हैं कि केंद्र में तो मोदी ही चाहिए, तो सोचिए कि वो वोट भी जब उधर चला जाएगा तब क्या स्थिति होगी। और ये तो सारे समीकरण साधे ही जा रहे हैं। देखिए इन बातों का जवाब तो मान लीजिए वसुंधरा राजे हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, उन लोगों से पूछ लीजिए उनकी कोई भूमिका थी भी कि नहीं बीजेपी को जिताने में। मोदी जी के नाम पर वोट है, पहले मोदी जी तो स्वयं कमल के नाम पर वोट मांग रहे थे, लेकिन अब जीत हो गई है तो पूरी तरीके से मोदी जी के नाम पर जीत हो गई और बाकी नेताओं की कुछ रिएक्शन। लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, और जाहिर सी बात है कि राजस्थान इतना आसान नहीं था, यही कारण है कि वहां पर राजनाथ सिंह को आप लोगों को भेजना पड़ा पर्यवेक्षक बनाकर।